गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड लॉस के बारे में देखेंगे। फॉर दोस्त जिन्हें क्लास जब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में ये नहीं पढ़ा, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं पढ़ा और एडमिशन में नहीं पढ़ा, वो यहाँ पढ़ सकते हैं इस चीज़ को दोबारा से। बिल्कुल सेम डिट्टो सारी चीज़ें। हेडिंग लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। कौन सी साइड में दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड्स में। क्या क्या चीज़ दिखाई देंगी लायबिलिटी साइड में? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये दोनों चीज़ दिखाई देती हैं तो कैसे ट्रीट करना है, पहले मैं थोड़ा सा समझा दूँ दोबारा से। अगर क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी और असेट ना लिखा हुआ, फिर कैसे पता लगाएगा? जनरल रिजर्व तो सारी लायबिलिटी होती है, मतलब सारे रिजर्व सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, ये तो ध्यान रखना। बट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो ये लायबिलिटी वाला है और ये प्रॉफिट बोला जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है और आगे क्रेडिट लिखा हुआ है तो अभी ये कौन सा वाला है? लायबिलिटी वाला, और इसको क्या बोला जाता है? बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा हुआ है तो इसको हम ये असेट साइड दिखाई देगा और ये है लॉस। ठीक है ना? अभी केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल इन दोनों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री के रूप में पहले चेक करते हैं कि किस तरीके से शो करा जाता है ये। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल मतलब सारे मिलेंगे, ए बी, और जो रिटायर कर रहा है सी बी। कौन से रेशियो में? फिर आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो में बेटा। और लेजर में अगर ये पुट करते हैं, लेजर मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी बाय पी एंडल बाय जनरल रिजर्व, कुछ यहाँ पे शो होंगे। कौन से रेशियो में? प्लीज इसको उतार लें। अच्छी खासी जगह है, तू वहाँ बैठना चाहे तो वहाँ बैठ सकता है, चेयर पे बैठना चाहे चेयर पे बैठ सकता है, पीछे बैठना चाहे पीछे बैठ सकता है, उधर बैठना चाहे उधर बैठ सकता है। बहुत जगह है अभी तो। मेरे दिल पे बैठ जा, मेरे दिल पे बहुत जगह है। नाउ अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये सारी चीज़ें आपको असेट साइड दिखाई देंगी बेटा। जनरल एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट ओल्ड रेशियो में, और दूसरा होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए बच्चों, स्क्रीन पे देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये किधर की तरफ शो होगा वो दिखा देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी सी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये इधर ही आएगा। मैंने दूसरा साइड नहीं बनाया हुआ है, मतलब मैंने डेबिट साइड ही बनाया हुआ है, इसको लिख लें प्लीज़।
क्या होगा? चलिए बच्चों, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है जिसमें ANS 5:3:2 आपके पार्टनर्स हैं, A और S रह जाते हैं, N चला जाता है तो 2:3। ये आपका ओल्ड रेशो हो गया और ये आपका न्यू रेशो हो गया। N रिटायर हो चुका है। बुक गुडविल को ओल्ड गुडविल बोलते हैं, बैलेंस शीट गुडविल बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट करो, इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ, जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री करके दिखाओ और गुडविल वैल्यूड की जनरल एंट्री करके दिखाओ केवल। चलिए बच्चों, सबसे पहले गुडविल वैल्यूड के लिए गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ये बहुत इजी है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकलते हैं। तो ए का गेनिंग और सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। इसका सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? सीधे आंसर लिख दे रहे हैं। ये सेक्रीफाइस है, एन का निकालेंगे नहीं क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। एस का निकालेंगे, एस का क्या है? -4/, ये गेन कर गया। तो जनरल एंट्री पहले गुडविल वैल्यूड की बांट देते हैं। गेनिंग कौन है? एस। टू रिटायर कौन है? ए। सॉरी, सेक्रीफाइस कौन है? ए। रिटायर कौन है? एन। वैल्यू कितनी थी गुडविल की? 1,20,000 की। 1,20,000 को 1/10 किया तो ये कितना आया बेटा? कितना? 12,000। और एन ओल्ड रेशो में बट्टा, ओल्ड रेशो कितना है बेटा उसका? 36,000 और ये 48,000। ये दोनों अपने ओल्ड रेशोज में बढ़ जाएंगे। गुडविल बुक गुडविल का कैसे करता है? ए एस ए एंड एस टू गुडविल। कितना है बेटा गुडविल? 80,000। ओल्ड रेशो में बांट दो, 40,000। लास्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू एन टू एस। कितना था जनरल रिजर्व? 40,000। 20,000। ठीक है, ये 3 एंट्रीज आपको करनी थी और कुछ नहीं। बस आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ाना चालू करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।